रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आज विकसित कृषि विकसित भारत @ 2047 विषय पर आयोजित अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र, सदस्य नीति आयोग झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग गौर, सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, डॉक्टर बीके बेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय मत्स्य विभाग बोर्ड तथा निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर सुशील कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम दोनों इसको मिल करके जो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। धन्यवाद। मैंने बताई हैं और आप उसको सुने हैं और रिकॉर्ड भी किए हैं, तो उसको चला दीजिएगा उसे। एक चीज़ और, जैसे कि हमारे जो है रमेश चंद्र जी ने बोला कि किसानों तक पहुंचती नहीं है सुविधा। ये किसानों से जब मैंने पूछा कि कहाँ फार्म पर कितने जगह पर गए हो, तो आपने देखा है, इसीलिए और अधिकांश चीज़ों पर किसी भी प्रकार का उसके भीतर न मक्के के ऊपर, न डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर, न गेहूं के ऊपर इस तरीके की कोई डील नहीं हुई है। इसलिए किसानों को उसके बारे में कोई आशंका की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ गुमराह करना और गलत तथ्यों को लोगों के बीच में प्रसारित करना, और बार बार पार्लियामेंट के भीतर जब उसे उनको तथ्य सामने रखने की बात कही जाती है तो फ्लैट करके वहाँ से भाग जाते हैं और शोर शराबा करके, और उसी में चाहते हैं कि जो है वो तथ्य और सत्य जो है वो छिप जाए। वो नहीं हो सकता। जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने और हमारे किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई भी कृषि क्षेत्र के भीतर किसानों के हित को संरक्षण किया गया और ऐसा कोई डील नहीं है जिसमें किसानों को कठिनाइयाँ पैदा हो। आने वाले समय पर उनको देश के भीतर उत्तर प्रदेश का ये पहला और देश में भी सर्वोत्तम, हमने यहाँ पर कृषि ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत बल देते हैं। स्वाभाविक है कि आज जो है वो फूड बास्केट के साथ साथ पोषण कैसे होना चाहिए, बीमारियां कैसे कम हो, इसलिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल विहीन खेती कैसे किया जाए उसको विस्तार देने की ज़रूरत है। तो किसानों के द्वारा इसी झांसी में और बांदा में बार बार मुझसे कहा जाता था कि जो हम पैदा करेंगे वो कैसे उसका प्रमाणीकरण होगा। तो 20 करोड़ रुपया के लागत से आज हमने इनको 2 साल पहले लैब दिया था, आज उसका लोकार्पण कर दिया है और इस साल से वो काम शुरू कर देगा, जिससे किसानों से लेकर के कंपनियों तक जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की सुविधा इसी झांसी में उपलब्ध करा दी है। और बांदा में भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जो 4-5 महीने के भीतर वो चालू हो जाएगा। वेटनरी के दृष्टि से काम आगे की ओर बढ़े, इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय यहाँ दतिया में अपना कृषि महाविद्यालय पशु महाविद्यालय बनाए रखी है, जिसमें पशुओं का इलाज और उनकी को कैसे अच्छे चारे का प्रबंध करके और उनको पोषण किया जा सके उस पर व्यवस्था करने का काम हम इस साल से बांदा कृषि विश्वविद्यालय के भीतर भी अगले सत्र में हम पशु महाविद्यालय की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि पूरे बुंदेलखंड की समस्या झांसी मंडल में भी हो गया और चित्रकूट मंडल में भी हमने योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 2 पशु महाविद्यालय दिए, जिससे कि पशुओं का देख रेख और बेहतर हो सकेगा। और इसीलिए डेयरी उत्पादन हमारा बढ़े, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, योगी जी की सरकार प्रोत्साहन कर रही है। और इसी नाते डेयरी प्रोडक्ट पर कोई भी यूएस डील के भीतर डील नहीं हुई है। यह हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने भी साफ कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। लेकिन 100 बार झूठ बोलते रहो तो लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है। वही भ्रम पैदा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी करती है। जिन लोगों के ज़माने में इस बुंदेलखंड में ललितपुर ज़िले के भीतर और बांदा जनपद के भीतर मालगाड़ी से पानी पीने के लिए मंगाना पड़ता था, और जहां पर किसान आत्महत्या, कोई ऐसा जनपद नहीं था कि महीने में 4-5 किसान आत्महत्या न करते हो। आज वो लोग किसानों की बात करते हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जहां की आधी खेती ही खाली पड़ी रहती थी, आज खेत हरे भरे हैं। जरा पूरे बुंदेलखंड में जाइए ना, यही फोटो ले जा करके देखिए ना कि कहीं कहीं खेत खाली आपको मिलेगा।
तो नहीं मिलेगा। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन ज़मीन पर किया है मोदी जी और योगी जी ने, ये उनके आंखों से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको दिन में नहीं दिखाई कर होता, तो उसी तरीके के वो लोग हैं जिनके आंखों से दिखता नहीं है।